अस्सलाम वालेकुम। तो बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हो, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन आपको मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर कर रही है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके कुछ बेनिफिट्स की डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट अभी ही शेयर किया है, जिसकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस अपॉर्चुनिटी की अवेल करना चाहते हैं, मास्टर और पीएचडी के प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 अगस्त 2025। जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, वह यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन जर्मनी की एक स्कॉलरशिप ऑफरिंग यूनिवर्सिटी है। अगर आप जर्मनी में बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तलाश में है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि अंडर ZFFF बॉन इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कूल फॉर डेवलपमेंट रिसर्च आपको जो है ना ये मास्टर और पीएचडी के कोर्सेज ऑफर कर रहा है अंडर, जो कि आपको डार्ट के स्कॉलरशिप के अंडर या आपको तमाम तर चीज़ें जो सिलेक्शन दी जाएंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिसमें जो कोर्सेज है ना, लाइक अगर आप इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं, या आप इन्वायरमेंटल स्टडीज से बिलोंग करते हैं, या सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं, या इससे मोस्ट रेलिवेंट किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूँ कि ये क्या-क्या चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। अगर इन केस अगर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ट्यूशन फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड होगा। और उसके साथ-साथ आपको माहाना खर्चा भी प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रैवल अलाउंसेस भी आपको दिए जाएँगे, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ-साथ जो अपनी फैमिली को साथ लेकर जाता है या रिसर्च जो वहाँ पे परफ़ॉर्म करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री होगी, आपको वो भी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, इन केस अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इन केस अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो। उसके साथ-साथ आपके पास 2 साल प्लस रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आपके पास इंग्लिश स्किल्स होने चाहिए, लाइक आइल्स और टोफल, जो कि आप सब जानते हैं। जर्मनी में जो है ना अप्रॉक्सिमेट आइल्स कंपल्सरी होता है। विदाउट आइल्स आप किसी भी कोर्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते मैक्सिमम। और उसके बाद आपके पास आ जाता है पैशन। आपके पास डेवलपमेंट का पैशन होना चाहिए और आप डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या तरीका है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन में आपने अपनी सीवी क्रिएट करनी है। सीवी कहाँ पे क्रिएट करोगे? यहाँ पे आप टाइप करो यूरोपास सीवी, इसको आप इंटर करो। जहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक पे आके अपनी आपने एक यूरोपास वेल डेवलप्ड आपने यहाँ पे सीवी बनानी है। लाइक यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट यूर फ्री यूरोपास फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अकाउंट बनाओगे, लॉगिन करोगे, और उसके बाद यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है ना, क्रिएट यूर सीवी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ से आपने अपनी एक वेल डेवलप्ड सीवी बना। अब यहाँ पे आ जाता है जी नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉट का फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लाइक सीवी सबमिट करनी है, डॉट फॉर्म सबमिट करना है, मोटिवेशन लेटर आपने सबमिट करना है, रिसर्च प्रपोजल आपने सबमिट करना है, डिग्री सबमिट करनी है, आइल्स और टोफल सबमिट करना है, रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करना है, और जो वर्क एक्सपीरियंस है जो आपने मिनिमम 2 साल का किया होगा, उसका प्रूफ भी आपने यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है जी। अब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं और अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हो जर्मनी जर्मनी में, तो आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी दी जाती है और फुल फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। अगर आप इनमें से किसी कोर्स में से आप बिलोंग नहीं करते, या आपके पास आइल्स नहीं है, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप जानते हो जिन्होंने आइल्स दिया हुआ और इन डिग्री कोर्सेज से बिलोंग करते हैं, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका ये चांस मिस ना हो। अब हम चलते हैं मेन वेबसाइट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे मास्टर और पीएचडी के कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ठीक है जी। इफ़ यू हैव सिलेक्टेड अ प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई फॉर, प्लीज प्रोसीड टू एप्लीकेशन प्रोसीजर। लाइक आपने क्या करना है, पहले पहले जो है ना अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, लाइक एप्लीकेशन प्रोसीजर। क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होगा? अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है जी। पहले यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने पर्सन डिटेल ऐड करनी है, एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, यूनिवर्सिटी की डिटेल ऐड करनी है, फिर आपने फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करना है। उसके बाद आपने जो है ना एप्लीकेशन कंप्लीट सबमिट करनी है, ठीक है जी। और ये एप्लीकेशन कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन है, 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना आप सबमिट कर सकते हो। कोई लंबी चौड़ी एप्लीकेशन नहीं है सबमिट करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इंटरव्यू एंड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि इस 20-25 मिनट्स में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या है, यहाँ पे आपके कब से ज़्यादा जी न्यू, पहले यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने पहले भी ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो कोर्सेज है ना, यहाँ पे देखिए जी,
डेवलपमेंट रिसर्च, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, उसके साथ नीचे आ जाता है जी पीएचडी प्रोग्राम भी है इकोनॉमिक्स का, ठीक है जी। यहाँ पे सारे कोर्सेज आप डिटेल्स देख सकते हैं, इंजीनियरिंग है, मियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, न्यूरो साइंस भी है, और मास्टर पीएचडी इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप इन किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करते हैं, आपके पास प्रीवियस डिग्री है पढ़ी, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने कोर्स भी देख लिया, एलिजिबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, आप अप्लाई किस तरह करनी है। सिंपल आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक किया, क्योंकि हमारा अकाउंट पहले नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये देखे जी, इन ओवर इंटरव्यू यू विल फाइंड ओवर वेदर यू मे अप्लाई फॉर द प्रोग्राम यू आर इंटरेस्टेड इन, which dates are important for you, whether your language skills are sufficient. At the end of the interview, all of the important facts concerning your application will be compiled on one page. After you can start the one like जब आपका इंटरव्यू कंपाइल हो जाएगा, उसके बाद आपको कंप्लीट रिजल्ट वहाँ पे मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो प्रोसीजर आपने एप्लीकेशन का सबमिशन करना है वो भी आपको यहाँ पे सारा कुछ उसका चार्ट मिल जाएगा। अब अप्लाई आपने किस तरह करनी है, सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन पे आप करोगे जी क्लिक, फिर नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, आप किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हो या पीएचडी में करना चाहते हो जी। मैं करना चाहता हूँ जी मास्टर के लिए, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखें, ये मेजर्स हैं, ठीक है जी, जो सब फील्ड्स भी हम कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करना चाहता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद द एप्लीकेशन पीरियड फॉर द क्लोज इज अनफॉर्चुनेटली ओवर। अब इसका जो है ना ओवर है, तो फिर आपने क्या करना है, न्यू कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद वो कहता है जी अपनी नेशनैलिटी इंडिकेट करें, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आ जाता है जी आपने जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है किस कंट्री से कंप्लीट की, मैंने पाकिस्तान से अगेन कंप्लीट किया तो पाकिस्तान में क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद वो कहता है कि जी आपको जर्मन आती है, जर्मन के स्किल्स आपके पास हैं या नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी जर्मन टेस्ट दिया हुआ है या उसके पास कोई स्कोर है या लेवल है पढ़ा, तो यहाँ पे मेंशन करेगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, आपने नो जर्मन स्किल लैंग्वेज पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्लीज़ इंडिकेट योर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब इंग्लिश जो है ना आपने लाजमी मेंशन करनी है। अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ जी आइल्स मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो एप्लीकेबल है ना, जो एक्सेप्टेबल है, अगर आपने अपनी लास्ट डिग्री 4 ईयर इंग्लिश में किया तो भी, 6 ईयर स्कूल ऑफ इंग्लिश, 9 ईयर ऑफ स्कूल ऑफ इंग्लिश, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। नेटिव कंट्री वाले को तो बिल्कुल वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 ईयर, मेरी जो प्रीवियस डिग्री है ना बैचलर, तो उसको भी हम अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। मेरी लास्ट डिग्री जो है ना 4 ईयर डिग्री थी, इंग्लिश में थी। अब यहाँ पे देखिए जी मैंने सारी डिटेल देख ली। कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, बायोकेमिस्ट्री, नेशनैलिटी हो गया, पाकिस्तान कंट्री हो गया। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो फिलहाल के लिए मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है ये फॉर्म सारा आपने करेक्ट फिलअप कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी जो है ना सारी चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन इज 30 जून 2025, फॉर नॉन यूरोपियन कैंडिडेट इट इज़ 30 अप्रैल 2025। और इसके जो इंटरव्यू हेल्ड किए जाएंगे ना मई 2025 को किए जाएंगे। इट इज़ नेसेसरी टू सेंड द एप्लीकेशन पर पोस्ट ऑन ईमेल। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपको ईमेल में सेंड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी द एप्लीकेशन डेडलाइन फॉर द कोर्स ऑफ स्टडी यू आर इंटरेस्टेड इज इन 30 जून 2025। डेट वेरी कर रही हैं, हर कोर्स की वेरी कर रही हैं, जो ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। हम फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं ना, अब यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। फिर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना लॉगिन करना है। यहाँ पे यूज़र नेम लगाओ, पासवर्ड लगाओ, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन जो है ना लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद फर्दर जो प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन सबमिशन का आपने कंप्लीट करना है। आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, फिर जो है ना लास्ट में आपने प्रिंट एप्लीकेशन करनी है। जब आप कंप्लीट कर लोगे ना सारी, तो फिर आपने ये सारी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेनी है फॉर कार्ड, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। मजीद अगर आप किसी भी कंट्री गई, यूरोपियन की किसी भी कंट्री में आप पीएचडी स्कॉलरशिप की तलाश में हैं, पीएचडी वैकेंसीज की तलाश में हैं, या प्रोसेस की कराना चाहते हैं पेड सर्विस के थ्रू, आप तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना प्रोसेस खुद करवाना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू भी अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।